Let us see this question. 1 gram of a non-electrolyte solute when dissolved in 50 gram of benzene lowers the freezing point of benzene by 0.4 K. K of benzene is this molecular mass of solute. मतलब ये भी किस पे बेस्ड है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसी पे बेस्ड है. क्या लिखोगे? अपने को कैलकुलेट क्या करना है ना? मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट ये कैलकुलेट करना है. तो लिख देते हैं टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस बराबर आई इंटू, है ना, आई इंटू के वी इंटू एम. ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पे. फॉर्मूला लिख दिया. अब इसमें देखो ये दे रखा है कि बेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितने से लोअर हो जाता है. तो इसका वैल्यू दे रखा है. इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? 0.4. आई का वैल्यू नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है तो आई का वैल्यू 1 हो गया. के बी सॉरी के एफ है ना, तो ये के एफ है. फ्रीजिंग पॉइंट का बात कर रहा है तो उसमें जो कांस्टेंट है उसको के एफ कहोगे. तो के एफ का कितना दे रखा है वैल्यू? 5.12. और मोलालिटी, तो मोलालिटी क्या होगा? सॉल्यूट का मोल. 1 ग्राम है सॉल्यूट, इसका मोलर मास नहीं पता है, कैलकुलेट करना है. सॉल्वेंट का कितना है? 50 ग्राम ऑफ बेंजीन. तो ये 50/1000 कर दोगे तो ये केजी में आ जाएगा सॉल्वेंट का मास, है ना. तो ये कितना आ जा रहा है? 1000. ये आ रहा है 1/20. 20 ऊपर चला गया, है ना. तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है? ये आ रहा है देखो 20 इंटू 5.12 डिवाइडेड बाई 0.4. ये आ रहा है. तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा. ये यहाँ जीरो कर दो 40, ये जीरो कैंसिल कर देंगे अगर तो ये कैंसिल हो जाएगा. और यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कितना आएगा? 2.56, है ना. तो 256 आएगा. कितना आएगा? 256. 20 इंटू 5.12 डिवाइडेड बाई 0.4, ये कितना आ रहा है? 256. तो इतना ग्राम पर मोल. अब ऑप्शन देखते हैं, है ना. तो ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ तो आई आ रहा है 256 ग्राम पर मोल आ जा रहा है ना. ये आंसर हो गया 256 ग्राम पर मोल. थैंक यू.